हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल JDSG के क्लासेस में। साथियों, आज हम एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका यूपी VPO यानी कि जो वीडियो का VPO वाला एग्ज़ाम है, इसका मेंस के लिए हम लोग ठीक है कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट को। कुल टोटल 10 सेट हमको मिला है। प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके यूपी VPO वाले पोस्ट से जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। 23 में एग्ज़ाम हुआ था, अब मेंस इसका हो रहा है। ठीक है, इसका अप्रैल में डेट प्रस्तावित है। इसके लिए हम लोग एक क्लास को स्टार्ट किए हैं। तो जो भी हमारे साथी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह किसका कथन है? तो राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। तो ये कथन कहा गया है आपके हिक्स द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपके विकल्प में जो सी विकल्प होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिक्स ने ये कथन को कहा है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी VPO के एग्जाम में आते हैं। नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पे नगर पालिकाओं की संरचना की बात करेंगे कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, ये आपके 234 आर्टिकल 234 के द में इसको वर्णित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन नहीं है? लखनऊ नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद नगर, काकोरी नगर और इनका स्थानीय निकाय। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा जो एक सम्मिलित नहीं है? तो इनमें साथियों जो आपका गाजियाबाद है ये आपका सम्मिलित नहीं है। गाजियाबाद का जो स्थानीय निकाय है ये नगर पालिका परिषद, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किन संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे तो ये आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, और इसका जो धारा है उस धारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है। तो वो आपका धारा हो जाएगा धारा 11 का बी में। ठीक है, धारा 11 के बी में किसमें? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 के बी में, ठीक है, ग्राम प्रधान के चयन की प्रक्रिया दी गई है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत जो ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया सकेगा वो कितने दिन पहले दिया जाता है? तो बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की जो बैठक है ये 15 दिन पहले इसको दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायती राज से संबंधित किसी समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा GV राव समिति। ठीक है, GV राव समिति के द्वारा पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, योजना आयोग की जो पंचायती राज से संबंधित समिति है इसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आपका 1978 में प्रस्तुत किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। क्या कार्य नहीं था? तो चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का जो कार्य था क्या नहीं था? तो ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की स्थापना की मान्यता दी गई है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793 में। ठीक है, चलिए, स्थानीय स्वशासन। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 जो है ये आपका प्रवृत्त हुआ था आपका 22 अप्रैल 1994 को। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो कितने चुने हुए सदस्य होते हैं? तो ये आपके होते हैं 7 से 17 तक। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पंच। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो नहीं होगी। ठीक है, चलिए,
ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो पंचायत समिति में शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वो आपका होता है प्रधान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उनकी कृतियों का संपादन कौन करेगा? तो यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हैं तो उनके कृतियों का संपादन करने के लिए जो मतदान अधिकारी है ये कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में जो सत्य कथन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से इस रीति और उन्हें आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 243 ग के 3 क में। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद पंचायत के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है वो आपका आर्टिकल 243 के 6 में दिया गया है। ठीक है, 243 याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चौथे आम चुनाव का संपन्न कराया गया था। तो उत्तर प्रदेश के पंचायत के जो चौथे आम चुनाव यानी कि 20 साल का हो गया ना, तो ये कराया गया था 1972 से 73 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना इसकी शुरुआत की गई है आपके दिसंबर 2001 में। यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के जो चरण है कौन सा चरण में आपके ड्राफ्ट प्लान का संसाधनों का निर्धारण ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चौथे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत के लिए शर्त रहित मूल्य अनुदान और सशस्त्र निष्पादन अभियान के बीच क्या अनुपात निश्चित किया था? तो 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत के लिए जो शर्त रहित मूल्य अनुदान और सशस्त्र निष्पादन अभियान के बीच अनुपात मिलाया था वो आपका हो जाएगा 90:10। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कार्यक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया? तो भैया इसमें आपके जो पहले नियुक्त किए गए के संथानम हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग, इनसे संबंधित आर्टिकल दिया गया है। तो कौन सुमेलित नहीं होगा? तो इसमें जो आपका राज्य वित्त आयोग 243 यम है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को दिया जाता है। ग्राम पंचायतों को कितना दिया जाता है साथियों? तो ग्राम पंचायतों को दिया जाता है 70%। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वित्त आयोग है 1994 में इसको गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतना रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद है कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? तो रजिस्ट्रार के द्वारा जन्म एवं मृत्यु की जो प्रतियां होती हैं ये आपका केवल प्रथम प्रति जारी की जा सकती है निःशुल्क। ठीक है, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या होगा भैया?
तो ये होगा कि अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, ठीक है। चलिए, पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो पंचायत एंटरप्राइज सूट, ठीक है, इसके अनुप्रयोग 11 शामिल हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी बताएंगे NIC होता क्या है, और इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसको NIC कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है आपके 1977 में। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। पशुधन बीमा योजना क्या है? तो पशुधन बीमा योजना की बात करेंगे तो ये सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाने के लिए है। तो पशुधन बीमा योजना याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे हो जाएगा? आवास से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत होती है आपके 1995-96 में। यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर समृद्धि योजना 1999 से 2000 के बीच में स्टार्ट की गई थी, कांग्रेस की सरकार थी शायद। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? योजना का नाम है और प्रारंभ वर्ष। तो ग्रीन कार्ड योजना, समेकित बाल विकास परियोजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2018 में स्टार्ट किया गया था मोदी काल में, ठीक। चलिए, सामान्य सेवा केंद्र CSC की संरचना में शामिल है। तो सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC में आपका जो शामिल है वो है आपका ये सभी हो जाएगा, राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय उद्यमी, ठीक है। चलिए, CSC का फुल फॉर्म होता क्या है? तो कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पे आपका ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता? तो पंचायत सचिवालय में उपलब्ध कौन सा नहीं रहता है? तो ये आपका होता है ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? तो पंचायत जो सहायक होते हैं इनका जो प्रशिक्षण होता है वो आपके 2 माह में कंप्लीट हो जाने चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, ठीक है, सी विकल्प। इसके बाद है प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप हैं तो उसे हटाया जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? तो ये आवेदन किया जाता है आपके जो प्रधान जी हैं इनको, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल चार्ट पंचायत के लिए होते हैं। तो मॉडल चार्ट पंचायत के लिए किसके लिए होते हैं? तो ये मार्गदर्शन के लिए होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो जल जीवन मिशन को निर्धारित करने के लिए ये जो है वर्ष 2019 से 2024 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है वो आपका होता है 1,20,000 तक। तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है, ये दिया जाता है लाभार्थी को।